राहुल की माँ, जरा राहुल को तो फोन लगाओ। बहुत दिनों से राहुल से बात नहीं हुई है। हाँ जी, मैं भी यही सोच रही थी। हमारा बेटा अकेला परदेश में रहता है, बहुत चिंता होती है मुझे तो उसकी। क्या खाता होगा, क्या बनाता होगा तो पता नहीं। उसे फोन लगाती हूँ। हेलो राहुल बेटा, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं माँ, बस अभी ऑफिस से आया हूँ मैं। कुछ खाया पिया भी है बेटा कि नहीं? कहाँ माँ, खाने पीने का तो कोई ठहर ठिकाना नहीं है मेरा। जल्दी में जो बन जाता है वही खा लेता हूँ। किसी दिन तो ऐसा होता है माँ कि मुझे खाना भी नसीब नहीं होता। राहुल, तुम खाने पीने का बरोबर ध्यान रखो बेटा, ऐसे में तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। माँ, मैं आपको ही फोन लगाने वाला था, कुछ जरूरी बात करनी है आपसे। हाँ बोलो ना बेटा। माँ, मुझे कहने में भी झिझक लग रही है थोड़ी सी, लेकिन मैं आपसे बता ही देता हूँ क्योंकि ये बात आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है। अरे बेटा बेझिझक बताओ, तुम्हें क्या बात है? हम तुम्हारे माँ बाप हैं, हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे तो और कौन सुनेगा? मैंने फोन स्पीकर पे रख दिया है बेटा, तुम्हारे पापा भी यहीं बैठे हैं, वो भी सुन रहे हैं। बताओ क्या बात है? माँ, मेरी ऑफिस में एक लड़की है, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। माँ, पिछले महीने हम लोगों ने शादी कर ली है। राहुल बेटा, ये तुमने ठीक नहीं किया। अरे कम से कम शादी करने से पहले तो हमें बताया होता। हम तो हमेशा से ही तुम्हारी खुशी में खुश रहते हैं, तुम हमारी इकलौती संतान हो। तुम बताओ, यदि हमने तुम्हें आज तक किसी चीज़ के लिए मना किए होंगे तो? हाँ हाँ राहुल, तुम्हें शादी करने से पहले हमें एक बार बता देना था। सॉरी माँ, सॉरी पापा, मुझे लगा आप लोग शायद नहीं मानेंगे। अरे नहीं बेटा, हम क्यों नहीं मानते, तुम्हारे अलावा हमारा है ही कौन। हाँ राहुल, तुम्हारे पापा एकदम सही बोल रहे हैं। अच्छा वो सब छोड़ो, अब ये बताओ बहू को लेकर कब आ रहे हो घर? पापा, वो अगले महीने लेके आ रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है राहुल, तुम अगले महीने आ जाओ। बाकी लड़की कैसी है? लड़की बहुत संस्कारी है माँ, वो आप लोगों की बहुत अच्छे से सेवा करेगी, आप लोगों को बराबर मान सम्मान देगी माँ। ठीक है तो बेटा, तुम आओ फिर मिलते हैं बहू से। हाँ ठीक है माँ। ठीक है पापा, मैं फ़ोन रखता हूँ, बाय। ठीक है बेटा। ख्याल रखना अपना। देखा राहुल की माँ तुमने, राहुल की हरकतों को। अब हम क्या मुंह दिखाएंगे अपने रिश्तेदारों को? हमारे भी कुछ अरमान थे, हम अपने एक ठो बेटे की शादी बहुत धूमधाम से करना चाहते थे, लेकिन हमारे बेटे ने हमारे सारे अरमानों में पानी फेर दिया। हाँ जी, आप सही बोल रहे हैं, मुझे भी बहुत दुख लग रहा है ये सब सुनकर। हमें राहुल से तो बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। ठीक है जी, अब जाने भी दीजिए, वो उसकी किस्मत में ऐसा ही लिखा रहा होगा। अरे राहुल की माँ, हम उसे मना थोड़ी ना करते, हम और उसकी शादी धूमधाम से कर देते, उसकी पसंद की लड़की से ही शादी कर देते। हाँ जी, अब जाने दीजिए, अपना ही बेटा है। हम भले ही उससे नाराज हो जाएं, लेकिन कभी उसे छोड़ नहीं सकते। अरे हाँ राहुल की माँ, मुझे पता है, हम उसके बिना रह भी नहीं सकते ना। चलिए अभी सब बातों को हटाइए, आप मार्केट से सब्जी ला दीजिए आप। हाँ ठीक है राहुल की माँ, मैं अभी सब्जी लेकर आता हूँ। हाँ बोलो राहुल बेटा। माँ, हम लोग आज ही गाँव आ रहे हैं। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा, बहू भी साथ आ रही है ना? हाँ माँ, आपकी बहू भी साथ में आ रही है। ठीक है माँ, तो मैं फ़ोन रखता हूँ। हाँ बेटा ठीक है। अजी सुनते हो क्या, राहुल के पापा? अरे क्या बात है भागवान, बड़ी खुश लग रही हो। खुशी की बात ही है राहुल के पापा। हाँ क्या बात है राहुल की माँ? अभी अभी राहुल का फोन आया था, राहुल और बहू घर आ रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है, तो जल्दी से बहू के स्वागत की तैयारियों में भिड़ जाओ। हाँ जी, क्यों नहीं। माँ, पिताजी। अरे राहुल की माँ, जल्दी से आरती की थाली लेके आओ, हमारी बहू बेटे घर आए हैं। प्रणाम पिताजी। प्रणाम पिताजी। अरे खुश रहो बिटिया, सदा सुहागन रहो। अरे आओ आओ बच्चों, स्वागत है तुम्हारा। बहू तो एकदम हीरा लेके आया है राहुल। हाँ माँ। प्रणाम मम्मी जी। चलो बेटा अंदर चलो अब। आ जाओ बेटा अंदर, तुम लोग थक गए होगे, बहुत लंबा सफर करके आए हो। जी पापा। चलो रोशनी। जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ अपने बहू बेटे के लिए। मम्मी जी आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं बेटा, तुम लोग थक के आए हो, भूख भी लग गई होगी तुम लोगों को, तो मैं जल्दी से खाना बना देती हूँ। मम्मी जी आप आराम कीजिए, अब खाना मैं बनाऊंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम इतने लंबे सफर से आई हो, अभी 2-4 दिन तुम आराम करो, फिर बना लेना बाद में। मम्मी जी हम फ्लाइट में आए हैं, कोई पैदल चल के थोड़ी ना आए हैं, आराम करते करते ही आए हैं। अब मुझे अपने ससुराल की जिम्मेदारियां निभाने दीजिए। हाँ हाँ बेटा निभा लेना, तुम ही निभाना, और कौन निभाएगा। लेकिन आज आराम कर लो, कल से बना लेना, ठीक है? नहीं मम्मी जी, मैं आपकी कोई भी बात नहीं सुनूंगी, आप बिल्कुल बाहर चले जाइए, आप मुझे बस बता दीजिए कौन सी चीज कहाँ रखी है, आप आराम कीजिए, आपके आराम के दिन हैं अब। अरे बेटा मुझे बनाने दो ना खाना। ठीक है मम्मी
अब मैं आपसे बात नहीं करती। आप मुझे अपनी बहू नहीं समझते ना। अरे भाई ठीक है, तू जीती मैं हारी। चल बना ले खाना, जो तेरे को लगता है वो बना ले। ये हुई ना मम्मी जी बात। अब आप बैठिए राहुल और पापा जी के साथ, मैं अभी फटाफट खाना बना कर लाती हूँ। ठीक है बेटा, किसी भी चीज के लिए यदि मेरी जरूरत पड़ेगी तो मुझे बुला लेना। ठीक है मम्मी जी। कितनी अच्छी हैं राहुल की मम्मी पापा, कितना प्यार करते हैं हम लोगों को। मैं तो अपनी सास ससुर को कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मम्मी जी पापा जी, खाना कैसा बना है? बेटा खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है तुमने। हाँ हाँ रोशनी बेटा, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है तुमने। अब तुम भी खाना खा लो बेटा, हमारे साथ ही बैठ जाओ। नहीं मम्मी जी, आप लोग खा लीजिए, फिर मैं खा लूंगी। मम्मी जी आपने दवाइयाँ ले ली है ना? हाँ रोशनी बेटा, मैंने दवाइयाँ ले ली हैं। चलिए ठीक है मम्मी जी, अब आप आराम कीजिए, मैं भी चलती हूँ। ठीक है बेटा। भगवान बहुत किस्मत वालों को देता है ऐसी बहू। बहुत अच्छी बहू है मेरी, सच ही बोला था राहुल ने। ये लीजिए मम्मी जी आपकी चाय और पापा जी आपकी कॉफी। मम्मी जी आज खाने में क्या बना लूं? देख लो बेटा, जो तुमको अच्छा लगे वो बना लो। जी मम्मी जी। पापा जी आपको क्या खाना है आप बताइए, जो आप बोलोगे वो बनाऊंगी मैं। अरे बेटा जो तुम बनाओगी वो खा लेंगे। अरे बेटा तुम तो जो भी बनाती हो बहुत ही स्वादिष्ट बनाती हो। ठीक है पापा जी। राहुल की माँ, बहुत ही किस्मत वाले हैं हम, जो हमें भगवान ने इतनी अच्छी बहू दिया है। हाँ जी आप एकदम सही बोल रहे हैं। अरे राहुल बेटा, तुम्हारे ट्रांसफर का क्या हुआ? हाँ पापा, मैं वही बताने के लिए आपको यहाँ आया था। मेरा ट्रांसफ़र इसी शहर में हो गया है, अब मुझे बाहर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे वाह राहुल बेटा, ये तो तुमने बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी हमें। हाँ माँ, ये तो खुशखबरी की बात है। मैं आज से ही ऑफिस ज्वाइन कर रहा हूँ। हाँ बेटा बहुत अच्छी बात है। ये लो राहुल आपका टिफिन। थैंक यू रोशनी। ठीक है माँ पापा, अब मैं चलता हूँ। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ जो राहुल का ट्रांसफर इसी शहर में हो गया। हाँ पापा जी, अब हम चारों एक साथ ही रहेंगे, हमारी पूरी फैमिली एक साथ रहेगी, कितना अच्छा लगेगा, है ना पापा जी? हाँ बेटा। बिल्कुल सही बात बोल रही हो रोशनी बेटा। रोशनी बहू को आए हुए 6 महीने हो गए और जब से रोशनी आई है उसने मुझे रसोई में जाने तक नहीं दिया है। कोई काम नहीं करने देती ये लड़की मुझे। हाँ राहुल की माँ बहुत ध्यान रखती है हमारी रोशनी हम लोगों का। आते ही पूरे घर की बागडोर संभाल ली है। मैं तो सोच रही हूँ जी घर की चाबी अभी रोशनी के हाथों में दे दूँ। हाँ बहुत ही अच्छा सोचा है तुमने। तो नेक काम में देरी कैसी, ये सब काम तुम अभी ही कर दो। हाँ जी बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। रोशनी बेटा, ओ रोशनी बेटा। जी मम्मी जी आ रही हूँ। जी मम्मी जी आपने बुलाया मुझे? हाँ बेटा बहुत जरूरी काम से बुलाया है हमने तुम्हें। ये लो रोशनी बेटा, आज से इन चाबियों की जिम्मेदारी तुम्हारी है। लेकिन मम्मी जी अचानक से? अरे नहीं बेटा अचानक से नहीं, ये मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि अब घर की चाबियाँ तुम्हें दे दूँ। लेकिन मम्मी जी इसकी क्या जरूरत है? चाबियाँ मेरे पास रहे आपके पास, बात तो एक ही है ना। नहीं बेटा, इन चाबियों की जिम्मेदारी मैंने बहुत संभाल ली है, अब इन बूढ़े कंधों में इतनी जान नहीं है, इसलिए चाबियों की जिम्मेदारी अब मैं तुम्हें देती हूँ। नहीं मम्मी जी, मैं ये चाबियाँ नहीं रख सकती। चाबियाँ तो घर के बड़ों के हाथ में ही अच्छी लगती हैं। अभी मेरे अंदर इतनी समझदारी नहीं है कि मैं इन चाबियों को संभाल सकूं। मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती मम्मी जी। लेकिन बेटा, नहीं मम्मी जी, लेकिन कुछ नहीं, मैं चाबियों को नहीं संभाल सकती। ये चाबियाँ आपके पास ही अच्छी लगती हैं मम्मी जी। नहीं बेटा, तुम मेरी बहू हो और मैं यदि तुम्हें ये चाबियाँ दे रही हूँ तो कुछ सोच समझ कर ही दे रही हूँ। मैं आपकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ मम्मी जी। मैं हर जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हूँ मम्मी जी, लेकिन घर की चाबियों की जिम्मेदारी निभाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। ये चाबियाँ सुरक्षित हाथों में ही सही रहती हैं और मुझे पता है मम्मी जी, ये चाबियाँ आपके पास से ज्यादा सुरक्षित और कहीं नहीं है। ठीक है बेटा, अब तुम चाबियों की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार ही नहीं हो बेटा। नहीं तो मैंने और तुम्हारे पापा ने यही सोचा था कि अब हमें ये जिम्मेदारी तुम्हें सौंपते हैं। नहीं मम्मी जी, आपके रहते हुए मैं चाबियाँ कभी नहीं रखूंगी। हाँ ठीक है बेटा, जिसमें तुम्हारी खुशी। ठीक है मम्मी जी, मैं खाना बना लेती हूँ। आप मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा प्लीज मम्मी जी पापा जी। अरे नहीं नहीं बेटा, बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं है इसमें। उल्टा हमें तो तुम्हारे ऊपर गर्व होता है कि हमारी बहू कितनी समझदार है। ठीक है मम्मी जी, अब मैं अपना काम कर लेती हूँ। देखा आपने, मैं ना कहती थी बहुत ही समझदार है मेरी बहू। हाँ हाँ राहुल की माँ, बहुत समझदार है हमारी बहू। राहुल, तुम्हें यहाँ जॉब करते हुए देखकर बहुत खुशी हुई। मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए जब हम दोनों पहले भी यहीं जॉब किया करते थे। हाँ हाँ अंकित, हम पहले जैसे मस्ती मजाक किया करेंगे अब। हाँ हाँ अंकित, तुम सही बोल रहे हो। अंकित, मुझे ना शहर में अच्छा भी नहीं लगता था, वहाँ पर मेरे ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे। तुम्हें बहुत मिस किया मैंने इन 4 सालों में। हाँ हाँ यार, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। और सुना यार, मैंने सुना है तूने शादी कर लिया है शहर में।
हाँ यार, मैंने शादी कर लिया है एक लड़की से। मेरे ऑफिस में ही जॉब करती थी मेरे साथ। तो भाभी जी बढ़िया तो है ना? हाँ यार, तेरी भाभी तो बहुत ही अच्छी है, बहुत ख्याल रखती है वो हमारा। चलो ये तो बहुत ही खुशी की बात है राहुल, नहीं तो आजकल ऐसी लड़कियां मिलती कहाँ हैं। हाँ यार, मैं बहुत ही लकी हूँ जो मुझे रोशनी जैसी लड़की मिली है। ठीक है राहुल, चलो अब घर चलते हैं। हाँ ठीक है, चलो। अंकित यार, तुझसे एक बात करनी है। हाँ बोल ना राहुल। मैं 1 महीने से इस ऑफिस में आ रहा हूँ, जब से मेरी नज़र इस लड़की पर है। हाँ, ये सोनाली है। इसी ऑफिस में काम करती है क्या? हाँ, सीधी सी बात है, जब तू इसे 1 महीने से यहाँ देख रहा है तो इसी ऑफिस में काम करती है। ये लड़की मुझे पसंद आ गई है अंकित। तू कैसी बातें कर रहा है राहुल? तू पागल तो नहीं हो गया है? नहीं यार, इस लड़की से अब मेरी बात करा दे तू। हाँ, ये ठीक है कि मैं तुम लोगों की जान पहचान करा देता हूँ, बाकी तेरे मन में जो गलत विचार पल रहे हैं ना, उनको यहीं खत्म कर दे तू। हे हाय सोनाली। हेलो अंकित। क्या इन्हें जानती हो तुम? नहीं अंकित, मैं नहीं जानती। हाँ, इतना जानती हूँ कि पिछले 1 महीने से ये हमारे ऑफिस में ही काम कर रहे हैं। हेलो सोनाली। हाय। मेरा नाम राहुल है। राहुल। मैंने सोचा अब हम एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं तो क्यों न जान पहचान बढ़ा ली जाए। हाँ राहुल, क्यों नहीं। ठीक है सोनाली, तो अब तुम अपना काम करो, हम भी चलते हैं। हाँ ठीक है अंकित। हो गई तसल्ली? कर लिया तूने बात? हाँ यार, दिल को बहुत सुकून मिला। सोनाली, मुझे तो बहुत पसंद आई ये लड़की, मैं इससे तो बात करूँगा। राहुल, तुम आ गए ऑफिस से? क्या बात है, आज तो तुमने मुझे बुलाया भी नहीं, ना ही चाय कॉफी कुछ मांगा। राहुल, अरे राहुल, राहुल। हाँ हाँ, क्या बोल रही हो? क्या बात है राहुल, कितनी देर से तुमसे बातें कर रही हूँ मैं, तुम्हारा ध्यान कहाँ है आज? अरे बस थोड़ा ऑफिस का टेंशन था। ओह, मुझे लगा कोई और बात है। ये लो पानी पी लो, तुम थक गए होगे ना, मैं अभी तुम्हारे लिए अदरक वाली चाय बना के लाती हूँ। हाँ ठीक है रोशनी। कुछ ज्यादा ही परेशान है लगता है आज राहुल, ऑफिस में काम ज्यादा हो गया होगा लगता है। अरे राहुल, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम संडे को मूवी देखने चलें, बहुत दिन हो गए हम कहीं गए नहीं हैं, तुम्हें भी ऑफिस से टाइम नहीं मिलता। राहुल, तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? अरे राहुल तो अभी जाग रहे थे, अचानक से नींद कैसे आ गई? कुछ तो बात है जो इनके दिमाग में चल रही है जो मुझे पता नहीं है। मैं इतने सालों से राहुल को जानती हूँ, ऐसा तो कभी नहीं किया उन्होंने। खैर, बताएंगे मुझे वो क्या बात है। चलो मैं भी सो जाती हूँ। माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है बेटा। अरे राहुल, आज तुम टिफिन नहीं ले जा रहे हो क्या? नहीं माँ, वो मैं ऑफिस में ही खाना खा लूँगा। आज मेरे दोस्त का बर्थडे है और वो पार्टी दे रहा है। हाँ ठीक है बेटा, जाओ। रोशनी को बता दिया है क्या बेटा? नहीं माँ, मुझे लेट हो रहा है, आप बता देना। मम्मी जी, राहुल चले गए क्या? हाँ बेटा, लेकिन मम्मी जी आज उन्हें टिफिन नहीं लेके गए और मुझसे बात भी नहीं की। हाँ बेटा, मैंने उससे बोला तो बोल रहा था आज दोस्त का बर्थडे है तो ऑफिस में ही पार्टी होगी, तो वो ऑफिस में ही खाना खा लेगा। हाँ वो तो ठीक है मम्मी जी, लेकिन उन्होंने मुझे बताया नहीं ना। मम्मी जी, कम से कम उससे मुझे पता तो देना था। हाँ बेटा बिल्कुल, मैंने उससे बोला रोशनी को बताया क्या, तो उसने बोला नहीं मम्मी मुझे लेट हो रहा है, आप बता देना। अच्छा ठीक है मम्मी जी, तो मैं खाना बना लेती हूँ जल्दी जल्दी। हाँ बेटा, ये लड़का भी ना हद ही करता है, बेचारी सुबह से इतनी जल्दी जल्दी उठकर लंच बना रही थी इसके लिए। अरे कम से कम बता देता तो वो आराम से उठती आज। चलो चलकर सोनाली से बात की जाए। हेलो सोनाली। हेलो राहुल। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना राहुल, क्या बात है? वो सोनाली। अरे बोलो ना राहुल। आई लाइक यू सोनाली। ये क्या बोल रहे हो राहुल तुम? तुम्हें कुछ समझ है? तुम शादीशुदा हो, तुम्हारी एक बीवी भी है, तुम्हें ध्यान ना हो तो बता दूं। वो तो मुझे पता है सोनाली, लेकिन मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूँ। क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो? नहीं राहुल, मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। मुझे पता है तुम मुझे पसंद करती हो, मैं बहुत दिनों से तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ। अगर तुम इस रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहती हो तो मुझे जवाब दे सकती हो। मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा सोनाली। हाँ राहुल, मैं भी तुम्हें पसंद करने लगी हूँ, लेकिन ये बात मैं तुम्हें बता नहीं सकती थी। जब से मुझे ऑफिस में ये पता चला है कि तुम बहुत बड़े घर के लड़के हो, मैं भी राहुल से बहुत दिनों से ये बात बोलना चाहती थी, लेकिन फिर ये सोचा कि वो तो शादीशुदा है। अरे तो उससे मुझे क्या करना है? उसे अपने प्यार के जाल में फंसाऊंगी और उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा के उसे दफा कर दूंगी। हाँ ये आइडिया सही है, मैं उसे कल ही जवाब दे दूंगी। हाय सोनाली। हेलो राहुल। तो सोनाली, तुमने क्या फैसला लिया? राहुल, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ बहुत दिनों से, लेकिन मुझ में बोलने की हिम्मत नहीं थी। थैंक यू सोनाली, मैं तुम्हारे मुंह से यही सुनना चाहता था। तो ठीक है, आज ऑफिस के बाद हम कॉफ़ी पीने चलते हैं। हाँ ठीक है ना राहुल। चलो राहुल आते ही होंगे, मैं राहुल के लिए आज उसकी पसंद का खाना बनाती हूँ।
बहुत दिनों से हमने साथ में बैठकर खाना नहीं खाया है। आज हम दोनों साथ बैठकर खाना खाएंगे। मम्मी जी, अभी तक राहुल नहीं आए हैं। हाँ बेटा, आज तो बहुत टाइम हो गया उसे। इतने टाइम तक तो आ जाता था राहुल। हाँ मम्मी जी। वैसे क्या बनाया है बेटा तुमने खाने में? मम्मी जी, आज मैंने राहुल की पसंद का खाना बनाया है। बहुत अच्छा किया बेटा। आ जाओ, बैठो मेरे पास, आता ही होगा राहुल। ठीक है सोनाली, अब हमने फ़ोन नंबर ले लिया है, अब हम फ़ोन में बात करेंगे। अब चलते हैं, टाइम भी बहुत हो गया है, घर में रास्ता देखते होंगे सभी लोग। हाँ ठीक है। अरे राहुल, आ गए आप? बहुत लेट हो गए आज। क्या बात है बेटा, आज बहुत लेट हो गया घर आने में। हाँ राहुल, आज तुमने लंच भी लेकर नहीं गया, ना ही तुमने मुझे बताया। अरे हद ही करते हो आप दोनों, घर में कदम रखते देरी नहीं और सवालों की बौछार चालू कर दी तुम दोनों ने। मैं थका हारा आया हूँ ऑफिस से, तुम लोगों को ये भी समझ नहीं है। और रोशनी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी तरह खाली पीली बैठा रहता हूँ घर में? बिना सोचे समझे ही रामायण चालू कर देती हो तुम अपनी। लेकिन बेटा, बहू ने ऐसा क्या बोला है? तू तो बिना बात के ही उस पे चिल्लाया जा रहा है। मुझे आप दोनों से कोई बात ही नहीं करनी है। मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में सोने के लिए, और रोशनी मुझे डिस्टर्ब मत करना तुम। लेकिन राहुल, मैंने आपका मनपसंद खाना बनाया है आज। तुम ही खा लो वो खाना। एक तो आते ही सारा मूड खराब कर दिया। मम्मी जी, मैंने ऐसा क्या ही बोल दिया जो राहुल इतने गुस्सा हो रहे हैं? हाँ बेटा, वही तो मैं सोच रही हूँ। आज पहली बार तो उससे इस तरह से बात की है उसने। हाँ वही तो मम्मी जी, मैं बहुत दिनों से उन्हें देख रही हूँ मम्मी जी। कुछ परेशान से रहते हैं, उनका बिहेवियर कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे आजकल। हाँ बेटा, मैं बात करती हूँ उससे कल। ठीक है मम्मी जी। राहुल, आई एम सॉरी, प्लीज खाना खा लो उठकर। राहुल, लगता है सच में कुछ ज्यादा ही बोल दिया मैंने राहुल को। सो गई बेचारी बिना खाना खाए ही। मैं भी सो जाती हूँ, जब राहुल भूखे हैं तो मैं खाना खाकर क्या करूँगी। लगता है सो गई है रोशनी। चलो सोनाली से बात की जाए अब। हेलो सोनाली, मैंने तुम्हें परेशान कर दिया देर रात को। ये किसकी आवाज आ रही है? अरे ये किससे इतनी रात में बात कर रहे हैं? सोनाली, अब मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। राहुल, ये देर रात को किससे बात कर रहे हो तुम? किसी से नहीं, किससे बात कर रहा हूँ मैं? तुम्हें कुछ ज्यादा ही सुनाई और दिखाई देने लगा है लगता है। मुझसे झूठ मत बोलो राहुल, मैंने सब सुन लिया है। रोशनी, तुमने अपनी बकबक फिर शुरू कर दिया। अब तुमने जब सारी बातें सुन ही ली हैं तो पूरी बात भी सुन लो। मैं तुम्हारे साथ एक मिनट भी नहीं रहना चाहता। तुम मेरी जिंदगी से दूर चले जाओ, हमेशा हमेशा के लिए। अब मैं तुमसे बोर हो चुका हूँ। होश में तो हो राहुल, तुम बात कैसी कर रहे हो? अरे क्या बात है, क्यों देर रात को हल्ला कर रहे हो तुम दोनों? राहुल, क्यों बिना बात के बहू पर चिल्ला रहा है तू? पापा, मुझे आपकी बहू के साथ नहीं रहना है, मुझे इससे डिवोर्स चाहिए। ये कैसी बातें कर रहा है? तू पागल तो नहीं हो गया है? तूने रोशनी से अपनी पसंद से शादी की है। हाँ, इतनी अच्छी लड़की है, कौन सी कमी है उसमें? मैंने बोल दिया माँ, मैं इसके साथ नहीं रह सकता अब। अरे लेकिन मेरी गलती क्या है, तुम ये तो बताओ। मम्मी पापा, आप सुन लीजिए, मैं इसके साथ एक मिनट भी नहीं रह सकता इस छत के नीचे। ये लड़का कैसी बातें कर रहा है जी? इतनी अच्छी लड़की को ठुकरा रहा है तू? वो कहाँ जाएगी? राहुल, मैंने तुम्हारे लिए अपने मम्मी पापा, अपनी जॉब, सब कुछ छोड़ दिया। मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो तुमको ये सब करना पड़ा? क्या बोल रही हो बहू तुम? हाँ मम्मी जी, हाँ पापा जी, राहुल किसी सोनाली नाम की लड़की को पसंद करते हैं। अरे नालायक, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई ऐसी हरकत करते हुए? तूने बहुत गलत किया है राहुल, भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। भगवान ऐसी औलाद से तो मुझे बे औलाद ही रखता। मैं जा रहा हूँ ये घर छोड़कर, मैं नहीं रह सकता इस लड़की के साथ। ठीक है, तू जा रहा है ना, तो आज से तू हमारी औलाद भी नहीं है। आज से हमारी धन जायदाद में तेरा कोई हिस्सा नहीं रहेगा, ना ही तू हमारी औलाद रहेगी। हम तुझे अपनी जमीन जायदाद से बेदखल करते हैं। हाँ जी, बहुत सही कहा आपने। ऐसी औलाद से तो भगवान बे औलाद ही रहना अच्छा है। क्या कमी रखी थी जी मेरी बहू ने? निकल जा मेरे घर से, मेरी नजरों से दूर हो जा तू, और कभी लौट कर इस घर में वापस मत आना। राहुल प्लीज मत जाओ, सुनो मैं किसके भरोसे रहूंगी यहाँ पर? तुम मुझसे प्यार करते थे ना? अब नहीं करता हूँ, और ना ही मुझे तुम्हारी शक्ल देखना है। मम्मी पापा, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो भगवान ने मुझे ऐसी सजा दी है? मैंने अपना हर काम बखूबी जिम्मेदारियों से निभाया है। तुम फिक्र मत करो बेटा, हम तुम्हारे माँ बाप हैं। तुम हमें अपने माँ बाप समझ कर ही हमारे साथ रहो। आज से तुम हमारी बहू नहीं हो, हमारी बेटी हो। हाँ हाँ बेटा, तुम्हारे पापा एकदम सही बोल रहे हैं। मति भ्रष्ट हो गई है उसकी। सोनाली, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारे पास आ गया हूँ। अरे ये क्या किया तुमने? रात को हमें बात करते हुए रोशनी ने देख लिया था। घर पर बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ और इस कारण से मैंने सब छोड़ छाड़ कर आ गया। मुझे माँ पापा ने अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया है। अरे लेकिन प्रॉपर्टी? अरे सोनाली, हमें प्रॉपर्टी से क्या करना है? अब हम दोनों शादी कर लेते हैं और हम दोनों ही पढ़े लिखे हैं, दोनों ही मिलकर जॉब करेंगे
और दोनों एक दूसरे के साथ खुश भी रहेंगे। पैसा नहीं भी है तो क्या हुआ, हमारे पास एक दूसरे का प्यार तो है। 1 मिनट में सोनाली आता हूँ, किसी का फ़ोन आ रहा है। अरे मेरी मती थोड़ी ना मारी गई है जो इस फक्कड़ इंसान से शादी करूंगी। अब इसके पास बचा ही क्या है। और वैसे भी मुझे इससे कोई प्यार व्यार थोड़ी ना है। शादीशुदा इंसान से कौन प्यार करता है भला। मैं तो बस इसकी धन जायदाद के कारण इससे बात करती थी। अब तो इसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। मेरी मती थोड़ी ना मारी गई है जो मैं ऐसा काम करूंगी। चलो सोनाली, हम यहाँ से कहीं दूर चलते हैं और अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे। चलो मेरे साथ चलो। अरे छोड़ो मेरा हाथ। मेरी मती थोड़ी ना मारी गई है कि तुम जैसे इंसान से मैं शादी करूंगी। ये क्या बोल रही हो सोनाली तुम? मैं सच ही बोल रही हूँ। तुम जैसे फकड़ी और फटीचर इंसान से कौन शादी करेगा भला। जो इंसान अपने माँ बाप का ना हुआ, अपनी बीवी का ना हुआ, वो मेरा क्या होगा। और तुम्हारे पास है ही क्या। मुझे क्या खिलाओगे, कहाँ रखोगे, क्या पहनाओगे। मेरे तो बहुत बड़े बड़े शौक है राहुल, और तुम्हारी तो इतनी औकात नहीं रही अब कि तुम मेरे शौक पूरे कर सको। इसलिए मैं जा रही हूँ और दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया। अपनी खुशहाल जिंदगी में अपने हाथों से ही आग लगा लिया मैंने। अब किस मुंह से घर जाऊंगा मैं, क्या मुंह दिखाऊंगा मम्मी पापा और रोशनी को। माँ, अरे मैं यहाँ कैसे? राहुल, तुम्हें होश आ गया? लेकिन डॉक्टर साहब, मैं इधर कैसे? मेरा तो एक्सीडेंट हो गया था। हाँ राहुल, यहाँ तुम्हें कुछ लोग उठाकर लेके आए थे। तुम्हारा बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। तुम 1 महीने से कोमा में थे। क्या? तुम्हारा बचना लगभग नामुमकिन ही था राहुल। तुम्हारी पत्नी का बहुत एहसान है राहुल तुम्हारे ऊपर। क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी? हाँ राहुल, इन 1 महीनों में वो बेचारी हॉस्पिटल में ही रही है और इतनी सेवा की है उसने। आज यदि तुम जिंदा हो तो उसी के बदौलत हो। राहुल बेटा, तुम्हें होश आ गया। तुम ठीक तो हो ना बेटा? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। राहुल के पापा, रोशनी जल्दी आओ, देखो राहुल को होश आ गया है। तुम ठीक हो ना बेटा? तुम्हें पता नहीं है राहुल बेटा, हम 1 महीने कितनी मुश्किल से गुजारे हैं। पापा, रोशनी कहाँ है? मैं यहाँ हूँ राहुल। अब तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ रोशनी। डॉक्टर साहब, छुट्टी कब मिल जाएगी? आज ही आप ले जा लो राहुल को घर। अब वो एकदम फिट है। चलो राहुल, अब जल्दी से खिचड़ी खा लो, तुम्हारी गोली दवाइयों का वक्त हो रहा है। रोशनी, मेरी गलती माफ़ी के लायक नहीं है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। अरे राहुल, कैसी बातें करते हो तुम। मैंने तो तुम्हें कब से माफ कर चुका है। और गलती किससे नहीं होती, इंसानों से ही गलती होती है। बस तुम्हें यही बोलना चाहती हूँ कि दोबारा ऐसी गलती कभी मत करना। नहीं रोशनी, कभी जिंदगी में दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। तुम सच में देवी हो रोशनी। माँ पापा, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आप लोगों का भी बहुत दिल दुखाया है। बेटा, तू सही मायनों में रोशनी का गुनहगार था। जब रोशनी ने ही तुझे माफ कर दिया तो हम कौन होते हैं तुझे माफ करने वाले। बेटा, यदि सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे माफ़ ना किया जाए, लेकिन एक बार हो तो वह गलती कहलाती है, और यदि बार बार वही बात हो तो वह फितरत हो जाती है। इसलिए मेरी बातों को ध्यान रखना, ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है। जी पापा, मुझ जैसे इंसान को आप लोगों ने माफ़ कर दिया, इससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती। तो चलो राहुल, अब ज्यादा बातें मत करो तुम, और जल्दी जल्दी खिचड़ी खा लो, नहीं तो मम्मी पापा तुम्हें डांट लगाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हमारी प्यारी सी कहानी? इसी तरह की प्यारी प्यारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल परियन ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।